दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। जिन्हें हैरी पॉटर जैसी फिल्में पसंद हैं, उन्हें ये फैंटेसी फिल्म भी जरूर पसंद आएगी। तो इस मजेदार फिल्म की कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एलिना नाम की एक लड़की को कुछ दानव सैनिकों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो अकेले ही अपनी जादुई शक्ति से उन दानवों का मुकाबला कर रही होती है, पर इस दौरान वो नीचे गिर जाती है और एक दानव तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो दानव उसे मार पाता, एक लड़की पीछे से चाकू फेंककर उन दानव सैनिकों को मार देती है और वहां से चली जाती है। ये दूसरी लड़की कोई और नहीं, एलिना के ही अतीत का दूसरा रूप होती है। उसके जाने के बाद एलिना वहां से उठकर पास के खंडहर किले के पास जाती है और वहां मौजूद एक जासूस से पूछती है, तुमने यहाँ मुझे गुरु चार्ली द्वारा भेजा हुआ गुप्त पत्र देने के लिए बुलाया था, कहाँ है वो पत्र? जासूस कहता है, आपके यहाँ आने से पहले ही कुछ दानव सैनिकों को इस बात की खबर लग गई थी कि उस पत्र में कोई गोपनीय जानकारी है, इसलिए वो लोग मुझसे वो पत्र छीन ले गए। बाकी जो दानव सैनिक यहाँ रुके थे, उनसे ही अभी आपकी मुठभेड़ हुई है। एलिना कहती है, आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था मेरे गुरु ने, और आखिर दानव सैनिक वो पत्र क्यों ले गए हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिपाही कहता है, मुझे माफ करिएगा, पर जिज्ञासावश मैंने वो गोपनीय पत्र पढ़ लिया था। एलिना पूछती है, क्या लिखा था उस पत्र में? सिपाही कहता है, उसमें आपके लिए लिखा था कि आप मंदिर में जाकर महागुरु से मिलो और उन्हें लेकर जादूगरों के शहर जाओ, क्योंकि महागुरु 5 जादुई तत्वों में से मंदिर में मौजूद 2 जादुई तत्वों को भी साथ लेकर शहर जाएंगे। एलिना कहती है, शायद कोई उन जादुई तत्वों को हासिल करना चाहता है, इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे पत्र लिखा कि मैं महागुरु को जादुई तत्वों के साथ सुरक्षित रूप से जादूगरों के देश पहुंचा दूं। सिपाही कहता है, हाँ। अगले सीन में इसी राज्य की राजकुमारी एरा को दिखाया जाता है, जो अपने महल के बाहर बच्चों को आज से कुछ सालों पहले की एक घटना के बारे में बता रही होती हैं कि कैसे एक दुष्ट जादूगरनी अमांडा ने समय तत्व के जादू से मुझे एक ही समय के चक्र में फंसे रहने का श्राप दे दिया था। पर मैंने अपनी दोस्त एलिना और राजकुमार जॉन के साथ मिलकर जादूगरनी अमांडा से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में एलिना ने अमांडा का वो क्रिस्टल तोड़ दिया जिसमें उसने समय तत्व छुपाया था। इससे जादूगरनी हार कर वहाँ से भाग गई। फिर मैंने और राजकुमार जॉन ने शादी कर ली। राजकुमारी द्वारा बताई गई इस घटना को राजकुमार जॉन भी वहीं पास में खड़े होकर सुन रहा होता है। अब बच्चे एरा से पूछते हैं, 5 जादुई तत्वों में से उस समय तत्व का क्या हुआ जो अमांडा ने क्रिस्टल में छिपाया था? तो एरा बच्चों के इस सवाल को बहाने से टाल देती है और उन्हें खेलने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद घोड़े पर सवार एलिना वहाँ आती है। वो राजकुमारी एरा के माता पिता से मिलती है और राजा से कहती है, आजकल दानव सैनिक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों पर हमले कर रहे हैं, पता नहीं उनके पीछे कौन है। राजा कहते हैं, हाँ, हैरानी की बात ये है कि ये दानव सैनिक सैकड़ों सालों के बाद अभी कुछ महीने पहले से ही दिखना शुरू हुए हैं। तो एलिना कहती है, शायद वो लोग 5 जादुई तत्वों की तलाश कर रहे हैं। अगर वो तत्व उनके हाथ लग गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मेरे गुरु चार्ली ने मुझे पत्र भेजा है कि मैं महागुरु को मंदिर में मौजूद 2 जादुई तत्वों के साथ सुरक्षित रूप से जादूगरों के शहर पहुंचा दूं। राजा से बातें करने के बाद एलिना अपनी दोस्त राजकुमारी एरा से मिलती है और कहती है, कल मैं वियाबान के मंदिर से महागुरु को अपने साथ लेकर जादूगरों के शहर जाऊंगी और वहां अपने गुरु चार्ली से मिलूंगी। एरा कहती है, तो क्या तुम अपने गुरु को ये राज भी बताओगी कि समय तत्व तो तुम्हारे पास है? एलिना कहती है, नहीं, ये राज सिर्फ तुम्हें पता है और मैं अभी समय तत्व की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ ताकि इसकी शक्ति से मैं लोगों का भला कर सकूं, इसलिए तुम भी इस बारे में अभी किसी को मत बताना। इसी बीच एरा का पति राजकुमार जॉन वहां आता है और पूछता है, क्या बातें हो रही हैं? इस पर एरा उसे कल जादूगरों के शहर की यात्रा वाली बात बताती है। अगले सीन में रात के वक्त जादूगरनी अमांडा का किला दिखाया जाता है, जहां कुछ दानव सैनिक जादूगरनी को पकड़ने जाते हैं, पर जादूगरनी अपने जादू से एक एक करके उन्हें मार देती है। उन दानव सैनिकों के मरने के बाद वहां दुष्ट जादूगर एजार प्रकट होता है। उसे देखकर अमांडा चौंक जाती है और पूछती है, कई सौ सालों पहले मुझसे हारने के बाद तुम तो धूल में बदल गए थे, फिर आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? एजार कहता है, क्योंकि मैंने 5 जादुई तत्वों में से मृत तत्व को पहले ही प्राप्त कर लिया था और अब मैं तुमसे समय तत्व लेने आया हूँ। अमांडा कहती है, तो इसीलिए तुम्हारे दानव सैनिक हर जगह जादुई तत्वों की तलाश कर रहे हैं, पर समय तत्व अब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे जिस क्रिस्टल में रखा था, जादू सीखने वाली लड़की एलिना ने उसे तोड़ दिया था। तब से समय तत्व कहाँ है मुझे भी नहीं पता।
इस पर जादूगर एजार कहता है, मेरे सेवकों को चार्ली का लिखा हुआ एक पत्र मिला है जिसमें एलिना से महागुरु को मंदिर में मौजूद 2 जादुई तत्वों सहित जादूगरों के शहर ले जाने को कहा गया है। मैं उन सभी तत्वों को हासिल करके थानोस की तरह दुनिया खाली कर दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें धोखा देने की सजा जरूर दूंगा। ये कहकर वो अपनी काली शक्तियों से अमांडा पर हमला करता है, लेकिन अमांडा धुएं में बदलकर कौवा बनकर वहां से उड़ जाती है। अगले सीन में एलिना को कमरे के अंदर समय तत्व की शक्ति का अभ्यास करते हुए दिखाया जाता है। तभी अतीत के समय से आया हुआ उसका दूसरा रूप वहां प्रकट होता है और वो वर्तमान समय की एलिना से कहती है, समय तत्व तुम्हारे हाथ लगने के बाद जब से तुम इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो तभी से कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से मैं भूतकाल से यहाँ आ गई हूँ और अपने समय में वापस नहीं जा पा रही। इसलिए तुम्हें इस तत्व का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा यही होगा कि तुम गुरु चार्ली को इस बारे में बता दो। एलिना कहती है, अभी नहीं, समय आने पर मैं उन्हें बता दूंगी। इसी दौरान राजकुमारी एरा कमरे में आती है तो अतीत के एलिना वहां से गायब हो जाती है। एरा एलिना से कहती है, अगर 5 जादुई तत्वों पर खतरा मंडरा रहा है तो तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। इसके बाद राजकुमारी एरा, राजकुमार जॉन और कुछ सैनिक भी घोड़े पर सवार होकर एलिना के साथ बियावान के मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एलिना सबको बताती है 5 अलग अलग जादुई तत्व हैं, अंतरिक्ष तत्व, स्थान तत्व, जन्म तत्व, मृत्यु तत्व और समय तत्व। जादूगरों का संगठन सदियों से इन तत्वों की रक्षा करता आया है ताकि ये किसी गलत हाथ में न पड़ जाएं। जीवन और स्थान तत्व तो बियावान के मंदिर में मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा महागुरु और कुछ गार्ड्स करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तत्व जादूगरों के देश में है, जबकि मृत्यु तत्व को कई सालों पहले एजार नाम के दुष्ट जादूगर ने चुरा लिया था। तब अमांडा ने लड़ाई में उसे हरा दिया था। उसके बाद से ही जादूगर और मृत्यु तत्व लापता हैं। बातें करते करते ही एक लंबा सफर तय करके ये लोग बियावान के रहस्यमय मंदिर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सबसे पहले एलिना मंदिर के जादुई द्वार के भीतर प्रवेश करती है, पर वहाँ किसी अज्ञात जादुई दीवार की वजह से बाकी लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाते। तो एलिना उन सबको पीछे के गुप्त रास्ते से अंदर आने को कहकर खुद मंदिर के अंदर दाखिल होती है। अंदर जाने पर उसे जमीन पर गार्ड्स की तलवारें और महागुरु का कपड़ा पड़ा हुआ दिखता है। इससे उसे अंदेशा हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई अनहोनी हुई है। इसी दौरान उसकी निगाह तत्व स्तंभ की ओर जाती है। एजार अपने चेलों के साथ पहले ही वहाँ पहुंचकर जीवन और पृथ्वी तत्व भी हासिल कर लेता है। उसे वहाँ देखकर एलिना पूछती है, कौन हो तुम? तो एजार उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, जादू सीखने वाला बच्चा मेरा नाम जानता है। कई 100 वर्षों से मैं 5 जादुई तत्व पाने का इंतजार कर रहा था और अब 3 तत्व मेरे कब्जे में हैं। मुझे बताओ समय तत्व कहाँ है? उसकी बातें सुनते ही एलिना अपनी जादुई शक्ति से एजार और उसके सेवकों पर हमला करने लगती है, पर एजार अपनी काली शक्तियों से एलिना का हर वार विफल कर देता है और अब उसके सैनिक एलिना को पकड़ लेते हैं। एजार उससे कहता है, मैंने देखा तुम समय तत्व की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पाई। समय तत्व को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए अगर जान प्यारी है तो समय तत्व को तुरंत मेरे हवाले कर दो। इस पर एलिना चुप रहती है तो एजार उसकी हाथ की कलाई देखता है। समय तत्व काफी पहले ही एलिना के हाथ में अवशोषित हो गया था। अजहर उससे कहता है, जब तुमने क्रिस्टल बॉल तोड़ा होगा तो उसकी ऊर्जा के प्रवाह से समय तत्व उसमें से निकलकर तुम्हारे हाथ में समाहित हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ आधा हिस्सा है। समय तत्व का बाकी आधा हिस्सा कहाँ है? इस पर भी एलिना उसे कुछ नहीं बताती। तो एजार अपनी जादुई शक्ति के जरिए उसके हाथ से आधा समय तत्व बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इसी दौरान एलिना का अतीत वाला रूप वहाँ आ जाता है। वहाँ दो एलिना को देखकर अजहर चौंक जाता है और कहता है, अब मुझे समझ आया, समय तत्व से छेड़छाड़ होने की वजह से अतीत की एलिना भी यहाँ फंस गई है। इसका मतलब समय तत्व का आधा भाग इसके हाथ में होगा। एजार की बात सुनकर अतीत की एलिना उसे अपने हाथ में समाहित आधे समय तत्व को दिखाते हुए कहती है, जब तक ये फिर से एक नहीं हो जाता तब तक तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। इसी दौरान एलिना के बाकी साथी वहां पहुंचने लगते हैं तो अतीत की एलिना गायब हो जाती है। अंदर पहुंच चुके एलिना के साथियों की दानव सैनिकों से लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉन अपने तलवार से तो एरा अपने धनुष बाण से दानव सैनिकों का मुकाबला कर रही होती है। हालांकि एरा और जॉन के पास जादू न होने की वजह से दानव सैनिक उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब चूंकि एजार पहले ही यहाँ रखा हुआ 2 तत्व हासिल कर चुका होता है, इसलिए अपनी आगे की योजना को पूरा करने के लिए वो अपने सेवकों के साथ धुएं में बदलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन और एरा एलिना को संभालते हैं। एलिना उनसे बताती है, इन सबके पीछे एजार ही है। वो 3 जादुई तत्व हासिल कर चुका है और बाकी 2 तत्व की तलाश में है।
अंतरिक्ष तत्व जादूगरों के देश में है, इसलिए उसका अगला हमला वहीं होगा। ये सब बताने के बाद एलिना जब अपने साथियों के साथ मंदिर में थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ मंदिर का मुख्य गार्ड एडविन दिखता है। एलिना उसके पास जाकर उससे पूछती है, यहाँ के महागुरु कहाँ हैं? एडविन कहता है एजार ने उन्हें और बाकी गार्ड्स को मार डाला। ये सुनकर एलिना सोचती है, अगर सबको मार दिया गया तो आखिर एजार ने एडविन को क्यों जिंदा छोड़ दिया? हालांकि फिर वो अपनी शंका को नजरअंदाज करके सबसे कहती है, अब हम ही लोगों को जादूगरों के देश जाकर यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उस बारे में जादूगर संगठन के लोगों को बताना होगा। तो अब घोड़े पर सवार होकर ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और रात होने पर एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। इस दौरान जब एलिना अपने जादू से एडविन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है तो एडविन उससे कहता है, मैंने मंदिर में एजार से तुम्हारी बात सुनी थी कि तुम्हारे पास समय तत्व है। एलिना कहती है, हाँ, जब तक वो 2 भागों में है तब तक एजार उसे नहीं ले जा पाएगा, इसलिए तुम इस बारे में किसी को मत बताना। इसके अगले दिन ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जादूगरों के देश में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर जादू विभाग का एक कर्मचारी भवन की अदृश्य दीवार से अंदर जाकर गुरु चार्ली को अपने साथ बाहर लाता है। इतने दिनों बाद अपने गुरु चार्ली से मिलकर एलिना बहुत खुश होती है। चार्ली अब उन लोगों को अपने साथ भवन के अंदर ले जाता है जहां एलिना उन्हें मंदिर में घटी घटना और एजार के इरादों के बारे में बताती है। ये सब सुनकर चार्ली कहता है, हमें अंदेशा था कि कोई जादुई तत्व को हासिल करना चाहता था, पर ये नहीं पता था कि इन सबके पीछे एजार है। इतने सालों के बाद उसके लौटने का मतलब ये है कि 5 तत्वों को हासिल करने के बाद वो कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है। एलिना कहती है, हाँ, अब तक वो 3 तत्व हासिल भी कर चुका है। इस पर चार्ली कहता है, समय तत्व कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन अंतरिक्ष तत्व यहाँ के तत्व चौक परिसर में सुरक्षित रखा हुआ है। एजार उसे लेने यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हमें आगे क्या करना है इस पर चर्चा करने के लिए मैंने जादू विभाग के बाकी बचे 4 महागुरुओं और प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है। मैं चाहता हूँ तुम भी इसमें एरा और जॉन के साथ शामिल हो। एलिना कहती है, ठीक है। तो चार्ली एरा को एक पत्र देकर कहते हैं, इसे जादू के हेडमास्टर मैक्स को देकर उनसे भी आज के सभा में शामिल होने के लिए कहना। हालांकि तुम तो इस जादुई शहर से परिचित हो, पर एरा और जॉन को अपने साथ ही रखना, नहीं तो ये लोग यहाँ खो जाएंगे। तो अब एलिना जॉन और एरा के साथ भवन की दीवारों में बने जादुई रास्तों से होते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत में जाती हैं और इस तरह ये लोग तत्व चौक पर पहुंच जाते हैं। वहां एलिना उन दोनों को स्तंभ पर रखा हुआ अंतरिक्ष तत्व दिखाते हुए कहती है, इसी के जादू की वजह से यहाँ दीवार के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना संभव हो पाता है। इस तरह बातें करते हुए यहाँ से आगे बढ़ने पर ये लोग यहाँ का बाजार देखते हैं जहाँ दुकानों पर ज्यादातर काम जादू से ही हो रहा होता है। आखिरकार थोड़ी और दूर चलने पर ये लोग जादू के स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ हेडमास्टर मैक्स बच्चों को जादू सिखा रहे होते हैं। एलिना उसे चार्ली का दिया हुआ पत्र देती है। अब चूंकि मैक्स और एलिना एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसलिए इतने दिनों बाद आपस में मिलने पर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद शहर का घंटा बजता है और सभा शुरू हो जाती है जहां इस बात पर चर्चा होती है कि एजार ने 3 जादुई तत्व हासिल कर लिए हैं। समय तत्व लापता है और अंतरिक्ष तत्व की खोज में एजार यहाँ जरूर आएगा। इस सभा में एडविन, एलिना और उनके बाकी साथी भी मौजूद होते हैं। चार्ली सबसे कहता है, अभी कुछ दिनों पहले ही अमांडा एजार से बचने के लिए यहाँ हमारी कैद में आ गई है। मैं उसे सभा में बुलाता हूँ, शायद उसे पता हो कि समय तत्व कहाँ है। वहाँ चार्ली अमांडा से पूछता है, समय तत्व आखिरी बार तुम्हारे पास ही था, अब वो कहाँ है? अमांडा कहती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। जब एलिना ने मेरे श्राप को तोड़ने के लिए क्रिस्टल को नष्ट किया था, तब से उसमें रखा हुआ समय तत्व लापता है। लेकिन आखिर आप लोग इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? एजार उसे भी जरूर ढूंढ लेगा और यहाँ अंतरिक्ष तत्व लेने भी आएगा। फिर जब उसको सभी 5 तत्व मिल जाएंगे तो वो जादू जानने और सीखने वाले हर शख्स को मिटा देगा तथा फिर इंसानों पर राज करेगा। और क्योंकि तुम लोगों का तो पूरा देश ही जादूगरों का है, इसलिए वो तुम्हारे पूरे देश को मिट्टी में मिला देगा। ये सुनते ही सभा में मौजूद सभी लोग दहशत में आकर कोलाहल करने लगते हैं। ये सब देखकर एरा एलिना से कहती है, यही वक्त है सबको सच बता दो कि समय तत्व तुम्हारे पास है। लेकिन एलिना ऐसा नहीं करती और आधे समय तत्व की शक्ति का जितना इस्तेमाल उसने सीखा था, उसके जरिए उस समय को कुछ देर के लिए रोककर वहां से अपने कमरे में चली आती है। कुछ देर बाद जॉन और एरा भी उसके कमरे में आते हैं, पर जब वो लोग वहां एक और एलिना को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। आखिरकार एलिना उन्हें भी ये बात बता देती है कि समय तत्व के इस्तेमाल की गड़बड़ी से ऐसा हुआ है। उसकी बात सुनकर एरा उससे कहती है, आखिर तुम ये तत्व चार्ली और परिषद के लोगों को क्यों नहीं लौटा देती? एजार भी इसके पीछे पड़ा है। एलिना कहती है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके जरिए समय यात्रा करना सीखना चाहती हूँ
ताकि हम लोग एजार को हरा सकें। और रही बात इसके सुरक्षा की, तो जब तक ये 2 भागों में है, एजार इसे मुझसे नहीं ले पाएगा। इन सभी की ये बातें एडविन बंद दरवाजे के बाहर से अपने जादू के जरिए सुन रहा होता है। अगले दिन चार्ली और एक महिला महागुरु सभागार के बाहर खड़े नगर के लोगों और सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। किले की दीवारों और बाकी रास्तों पर जादू का सुरक्षा कवच चढ़ा दो तथा शहर में दाखिल होने वाले ज्यादातर रास्तों को बंद कर दो और सभी लोग युद्ध लड़ने का अभ्यास शुरू कर दो, क्योंकि अजार अपनी सेना लेकर कभी भी यहाँ हमला कर सकता है। हमें अंतरिक्ष तत्व और इस शहर की हर हाल में रक्षा करनी होगी। तो अब इस घोषणा के बाद सुरक्षा कर्मी और नगर के लोग युद्ध की तैयारियां करने लगते हैं। इसकी सूचना पाकर एरा के पिता भी अपनी सेना को अजार के खिलाफ लड़ने के लिए भेजते हैं। इधर एलिना अपने कमरे में समय तत्व का इस्तेमाल सीखने की पूरी कोशिश कर रही होती है। रात होते होते एरा के पिता की सेना जादूगरों के शहर तक पहुंच जाती है, जबकि एजार के सैनिक जादूगरों के शहर से कुछ ही दूरी पर इकट्ठा होकर एजार की अगली चाल का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके दूसरे दिन शहर के सभी सुरक्षा कर्मी अंतरिक्ष तत्व की शक्ति का इस्तेमाल करके ज्यादातर दीवारों के जादुई रास्ते बंद कर देते हैं। हर जगह की सुरक्षा बढ़ाई जा रही होती है। इस दौरान एडविन एलिना के कमरे में जाता है और उससे कहता है, तुम समय तत्व की शक्ति का पूर्ण उपयोग तब तक नहीं कर पाओगी जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाए। इसलिए क्यों ना तुम अपने अतीत की कोई बेहद खास याद करके अपने अतीत के रूप से समय तत्व को अपने हाथ में एक करने की कोशिश करो। एडविन के कहने पर एलिना ये भी ट्राई करती है, पर फिर भी वो नाकाम रहती है। इसके बाद एलिना जब चार्ली के कमरे में जाती है तो चार्ली उससे कहता है, एजार ने अभी तक यहाँ हमला नहीं किया, इसका मतलब वो जरूर किसी बात का इंतजार कर रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। एडविन दरवाजे के बाहर से अपनी जादुई शक्ति के जरिए इन लोगों की बातें भी सुन लेता है। फिर रात होने पर एलिना कारागार में खुद को कैद की हुई जादूगरनी अमांडा से मिलने जाती है। जॉन और एरा भी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ एलिना अमांडा से कहती है, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं समय तत्व का पूरा इस्तेमाल करना नहीं सीख पाई। समय कम है। तुमने एक बार एजार को हराया था, इस बार भी तुम्हें हमारे साथ मिलकर उसे हराना होगा। इस पर अमांडा कहती है, अब उसके पास 3 जादुई तत्व और दानों की सेना है, इसलिए अब उसे रोक पाना नामुमकिन होगा। एडविन यहाँ भी छिपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और अगली रात वो अपने एजार वाले रूप में आकर किले के ऊपर का सुरक्षा घेरा हटा देता है। दरअसल मंदिर में असली एडविन मर गया था और तब से एजार ने जादुई शहर का सारा राज जानने के लिए एडविन का रूप ले लिया था। तो अब उसके सुरक्षा घेरा हटाते ही शहर से दूर खड़े दानव सैनिक एक एक करके किले में प्रकट होने लगते हैं। दानव सैनिकों के किले में दाखिल होने से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और सुरक्षा कर्मियों की दानव सैनिकों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में एरा और जॉन भवन के अंदर घुस चुके सैनिकों से लड़ रहे होते हैं, जबकि एलिना और उसका दूसरा रूप किले में मौजूद दानवों से। इस लड़ाई के पहले ही एजार ने बड़ी चालाकी से एडविन के रूप में उस कमरे का दरवाजा जादुई शक्ति से पहले ही बंद कर दिया था जिसमें चार्ली और महिला महागुरु मौजूद होते हैं। इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी चार्ली कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। किले में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगर समुदाय के लोग और एरा के राज्य के सैनिक जी जान लगाकर दानव सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध के दौरान ही दानवों की एक टुकड़ी अंतरिक्ष तत्व वाले स्तंभ को घेर लेती है और उनकी आड़ में एजार अंतरिक्ष तत्व को स्तंभ से विस्थापित करने लगता है। एरा के सैनिक और जादूगर सुरक्षा कर्मी एजार को ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन स्तंभ की घेराबंदी किए हुए दानव सैनिक उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। ये देखकर 2 महागुरु भी एजार को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन एजार अपनी काली शक्तियों से उन्हें भी मार डालता है। उधर कमरे में कैद चार्ली और महिला महागुरु बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति से दीवार में एक दूसरा द्वार खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इधर किले के अंदर दानव सैनिक जादूगर समुदाय के लोगों को मार काट रहे होते हैं। ये सब देखकर एरा एलिना से कहती है, समय आ गया है, मैं उसका इस्तेमाल करूं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब तक एजार अंतरिक्ष तत्व को स्तंभ से विस्थापित करके अपने शरीर में समाहित कर लेता है। तो जॉन एलिना से कहता है, एडविन ने हमारे साथ धोखा किया। एलिना कहती है, नहीं, ये एडविन नहीं अजार है। इसने एडविन का रूप यहाँ का राज जानने के लिए लिया था। अब क्योंकि एजार के पास अब तक 4 जादुई तत्व आ चुके होते हैं, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ जाती है। किले के अंदर एक तरफ एलिना और उसके लोग खड़े होते हैं और दूसरी ओर एजार और उसके दानव सैनिक। तो अब जैसे ही एजार अपनी शक्ति का घेरा बनाकर उन लोगों को मारने के लिए उनकी ओर फेंकता है, बदकिस्मती से तभी दीवार में दूसरा रास्ता खोलकर चार्ली वहां प्रकट हो जाता है। इससे एजार के जादू का प्रहार चार्ली को लग जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। चार्ली ही एलिना के सबसे करीब थे,
इसलिए उनके मरने पर उसका दिल टूट जाता है और वो बुरी तरह रोने लगती है। ये देखकर अतीत की एलिना उसके हाथ से अपना हाथ मिला देती है, जिससे समय तत्व एक हो जाता है और अतीत की एलिना अतीत में चली जाती है। समय तत्व के एक हो जाने से एजार बहुत खुश होता है और वो एलिना से कहता है, जितनी जल्दी हो सके समय तत्व मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस शहर को शमशान बना दूंगा। लेकिन एलिना उसको समय तत्व देने के बजाय समय में थोड़ा पीछे उस समय में जाती है जब चार्ली वहाँ प्रकट हुए थे, तथा इस बार एजार जैसे ही हमला करता है, एलिना चार्ली को बचा लेती है और फिर अपने समय में वापस आ जाती है। इससे वर्तमान समय में भी चार्ली जिंदा रहते हैं। अब समय तत्व ना मिलने से बौखलाया एजार अपने सैनिकों के साथ मिलकर पूरी ताकत से जादूगर समुदाय के लोगों पर हमला करता है। इस लड़ाई में एलिना नीचे गिर जाती है और एजार अपनी ताकत से सब पर हावी होने लगता है। लेकिन तभी एमांडा एरा के साथ वहाँ प्रकट होती है और एलिना, चार्ली और बाकी के महागुरुओं के साथ मिलकर एक साथ अपनी जादुई शक्ति से एजार पर हमला करना शुरू कर देती है। उन सबके एक साथ किए जा रहे हमले से एजार लड़खड़ाने लगता है और थोड़ी ही देर में घुटनों पर आ जाता है। अब मौका पाकर अमांडा पहले तो उसके शरीर से सभी तत्वों को अलग कर देती है और फिर उसके शरीर को भस्म कर देती है। एजार के मरते ही अमांडा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके अगले दिन एलिना भी समय तत्व को जादूगरों की परिषद को लौटा देती है, जिससे कि अब सभी पांचों तत्व को स्तंभ पर लगा दिया जाता है और इस तरह फैंटेसी एडवेंचर मूवी ही खत्म हो जाती है।